अजमेर के शिक्षा मनोविज्ञानी डॉक्टर विनोद शर्मा ने अजमेर विधिक सेवा केंद्र के माध्यम से गुहार लगाई है कि विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या के केस बढ़ते जा रहे हैं। इन्हें रोकने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। शर्मा का मानना है कि देश भर में पढ़ने वाले बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं और नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में शिक्षा मनोविज्ञान को इस्तेमाल करना आवश्यक है। के रिपोर्ट के हिसाब से या हंसराज अहीर जिन्होंने लोकसभा के अंदर सवाल उठाया था, इन सबको जब मैंने कंपेयर किया तो पता लगा कि देश में हर 1 घंटे में एक बच्चा सुसाइड करता है। लगभग हर साल 9,000 से 10,000 के बीच बच्चे सुसाइड करते हैं इस क्वांटिटी में, और ये मेरा पेन बना। मुझे लगा इसको रोकने के लिए कुछ होना चाहिए, और मुझे पता चला कि सबसे बड़ा कारण है भारतीय शिक्षा पद्धति में शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा दर्शन का सीधा इस्तेमाल स्कूल्स में ना होना। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है कि अक्सर हमने देखा है कि कोचिंग सेंटर से, कोचिंग इंडस्ट्री आने के बाद से सुसाइड अटेम्प्ट ज़्यादा बढ़े। तो कोचिंग इंडस्ट्री के ऊपर कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं काम करती है। जैसे कि आप देखते हैं कि हम बैंक का काम करते हैं तो ऊपर आरबीआई होता है, इंश्योरेंस का काम करते हैं तो आईआरडीए होता है, मेडिकल का काम करते हैं तो उसके ऊपर अपनी गवर्निंग बॉडीज होती है। इवन अगर स्कूल भी खोलते हैं तो सीबीएसई या किसी न किसी बोर्ड से एफिलिएट होना पड़ता है, लेकिन कोचिंग सेंटर खोलने के लिए कोई रेगुलेशन नहीं है। जिंदगी में वो ज्ञान कैसे काम आए और एग्जाम में पूरा याद कैसे आए, और वो जो मिस्टेक्स होती है, पूरा याद नहीं आ पाता है, वही मिस्टेक बच्चे को तनाव में ले जाती है, सुसाइड कर लेता है बच्चा। सुसाइड इसी बात का है कि जो तैयारी करके गया है वो वहाँ याद नहीं आई है। क्या कारण है हमारा भारत देश जहाँ पे हमारे बुजुर्गों द्वारा आयुष्मान भव, जुग जुग जियो जैसे आशीर्वाद देके लंबी उम्र की कामना की जाती है, आज उस देश की युवा पीढ़ी लक्ष्यहीन क्यों है, दिशाहीन क्यों है और क्यों निराशा से भरी हुई है? क्यों छोटी सी परेशानी के सामने वो अपने घुटने टेक देते हैं, हार मान जाते हैं? क्यों नहीं जीना संपदा अपने युवाओं को ऐसे आत्मघाती कदम उठाने से रोक सकते हैं? इस बात पे चर्चा करेंगे डॉक्टर विनोद शर्मा के साथ हमारे खास प्रोग्राम में बात समाधान की। आज का विषय गंभीर है, समाधान का उस पर अब काम होना जरूरी है, और हम लोग अगर खुद समाधान का हिस्सा नहीं है तो हम सब भी अपने आप में एक समस्या है। ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हमारे युवा, हमारे बच्चे ऐसे आत्मघाती कदमों को उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं? जैसे कि आपने पूछा है कि आज भारत में इतने बच्चों के सुसाइड हो रहे हैं, ये क्या है, क्यों हो रहे हैं, माता पिता या पढ़ाई में किस में कमी है? हम 2 तरह से बात करेंगे इस पे कौशल जी। मैं जो चाहता हूँ, एक तो यह है कि इसका दार्शनिक पहलू क्या है, इसका जो बेसिक बात है उसमें क्या है, और दूसरा से इसका एक मनोवैज्ञानिक पहलू है, इसका एक साइकोलॉजी अपने अंदर, इसके अंदर कौन सी है, और इसके अंदर एक साइंस भी है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टिग्मा हमारी भारतीय शिक्षा के ऊपर लगा हुआ है, और वो दाग है जो बच्चे पढ़ाई करके भविष्य बनाना चाहते हैं, उसमें से बहुत सारे बच्चे जिंदगी छोड़ देते हैं, जीना छोड़ देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। अगर इस बात पे हम गंभीर हैं तो हमें 4 बातों पर चर्चा करनी चाहिए। नंबर 1, बच्चे सुसाइड क्यों करते हैं? नंबर 2, सुसाइड के लिए एजुकेशन और एजुकेशन में जो गड़बड़ियां हैं वो कितनी जिम्मेदार है? नंबर 3, सुसाइड रोकने के लिए क्या स्टेप उठाए जाने चाहिए, क्या पहल है सरकारी, गैर सरकारी या सीधा सीधा हम जैसे नागरिकों की? और चौथा, वैज्ञानिक कारण और निवारण क्या हो सकते हैं?